और उधर अतीक अहमद के दफ्तर में खून मिलने के मामले में पुलिस ने शाहरुख नाम के आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि अतीक के दफ्तर में मिला खून उसी का हो सकता है, लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक शाहरुख अतीक के दफ्तर में चोरी के इरादे से दाखिल हुआ था। इस दौरान उसे चोट लग गई जिसमें खून बहने लगा। इसके बाद उसने वहां पड़े कपड़ों से खून साफ किया। अतीक के दफ्तर में चोरी के लिए शाहरुख अपने एक साथी के साथ गया था जो दफ्तर के बाहर निगरानी कर रहा था। पुलिस ने शाहरुख के बयानों की जाँच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस उसके साथी की तलाश में भी जुट गई। कुछ दिनों पहले पुलिस को अतीक के दफ्तर से खून के धब्बे मिले थे, जिसकी जांच में सामने आया था कि वो इंसान का ही खून था। और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अतीक अहमद के राजदार वकील खान सौलत हनीफ को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी बनाए जाने के बाद कोर्ट में हनीफ ने अर्जी लगाते हुए खुद को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खान सौलत हनीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब उससे उमेश पाल हत्याकांड पर पूछताछ करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने सौलत हनीफ पर आरोप लगाया है कि उसने अपने मोबाइल से उमेश पाल की कई फोटो और अहम जानकारियां असद को भेजी थी और 24 फरवरी को जिस वक्त उमेश पाल कोर्ट परिसर से निकले थे उसकी जानकारी दी थी। हनीफ लंबे वक्त से कोर्ट में अतीक फैमिली का पक्ष रखता आ रहा है और उमेश पाल अपहरण केस में वो उम्र कैद की सजा नैनी जेल में काट रहा है। भारतीय मूल के तंगराजू को सिंगापुर में फांसी पर लटका दिया गया। गांजे की तस्करी के मामले में कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी और इसी सजा को खत्म करने के लिए उसने सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब से गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद तंगराजू को फांसी की सजा दे दी गई। बताया गया कि सिंगापुर में तंगराजू सुपैया पर साल 2017 में 1 किलो गांजे की तस्करी करने का आरोप लगा था और उसे कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए साल 2018 में मौत की सजा सुनाई थी। और उधर राजस्थान के उदयपुर में वांटेड अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया है, जिसमें एसएचओ समेत 7 जवान जख्मी हो गए। बदमाशों ने पुलिस वालों की एक एसएलआर राइफल और एक पिस्तौल भी छीन ली। इतना ही नहीं, धारदार हथियारों से पुलिस टीम पर हमला भी किया गया। 7 घायल जवानों में मनोज नाम के जवान की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। अपराधियों के द्वारा लाठियों से, पत्थरों से, चाकू से वार किया जाता है, उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए हैं। असल में पुलिस को सूचना मिली थी कि पहाड़ी पर बने घरों में वांटेड अपराधी ठहरा हुआ है, जिसके बाद मांडवा थाना एसएचओ ने 6 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर दबिश दी। वहीं घात लगाए बैठे वांटेड अपराधी रणिया उसके बेटे खाजरू ने 30 से 35 लोगों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारतीय सेना ने नई साइबर यूनिट तैयार कर ली, जो सुरक्षा के साथ चीन और पाकिस्तान के साइबर अटैक का उसी की भाषा में जवाब देगी। यानी भारतीय सेना की ये यूनिट बिना गोली चलाए या बिना मिसाइल दागे दुश्मनों को सबक सिखाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते हुए सैन्य कमांडरों के सम्मेलन के दौरान इस यूनिट को बनाने का फैसला लिया गया, जिसका नाम कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग रखा गया। हालांकि पहले से ही भारतीय सेना की डिफेंस साइबर एजेंसी दुश्मनों की साइबर हमलों से निपटने के लिए काम कर रही थी। अब इस यूनिट के बनने से चीन और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले बड़े साइबर अटैक का मुंहतोड़ जवाब तुरंत दिया जा सकेगा।